ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से सामने आ रही है, जहां अरविंद केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा और संजय सिंह बुरी तरह फंस चुके हैं। एसआईटी से इनकी पूछताछ की मांग की जा रही है। तो क्या कुछ चल रहा है, जांच का दायरा किस तरह से आगे बढ़ रहा है और विपक्ष इस मामले में कैसे फंस गया है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, वीएचपी की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें पूछताछ की मांग की गई है, तो कैसे फंस गया विपक्ष? देखिए, ये जरूरी था क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है, कोई 20,000 करोड़ का घोटाला बता रहा है, कोई 200 करोड़ का घोटाला बता रहा है, कोई करमचंद बन रहा है, कोई जासूस बन जा रहा है, कोई इन्वेस्टिगेटर बन जा रहा है, कोई वकील बन जा रहा है। तो उन सब ने जो बयान दिए हैं, उन बयानों को लेकर के वीएचपी की तरफ से ये कहा गया है कि इतनी सारी जानकारियां इनके पास है तो जरूर कोई न कोई सोर्स होगा। ऐसा तो नहीं कि इस देश के अंदर में रिस्पॉन्सिबल लोग इतने सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर कुछ भी आकर के बोल के चले जाएं और उनसे कोई पूछताछ नहीं हो। तो ये जो 20,000 करोड़ का आरोप लगाया जा रहा है, ये जो संजय सिंह ने और केजरीवाल ने 200 करोड़ रुपए का जो आंकड़ा बता दिया, तो देयर हैज टू बी सर्टेन बेसिस बिहाइंड दैट। तो ये जो इंफॉर्मेशन इनके पास है, तो वो जांच में और ज्यादा मदद मिलेगी, इनको बुला करके पूछताछ किया जाए। और अगर इन लोगों के पास कोई साक्ष्य नहीं है, ये गंदी राजनीति कर रहे हैं, तो वो भी एक्सपोज हो जाएगा। जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि ये जो एसआईटी है, एसआईटी को जो अधिकार दिए गए हैं, जो उनको मैंडेट दिया गया था कि क्या क्या चीजें आपको जांच करनी है, चोरी के अलावा उसमें इस चोरी के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाने वाले, प्रोपेगेंडा करने वाले, अफवाह फैलाने वाले, बयान देने वाले पत्रकारों और नेताओं से भी पूछताछ का मैंडेट है। इसलिए अब इन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, ये तो साफ है। क्योंकि इसके ऊपर जिस तरह की गंदी राजनीति हो रही है, सरकार चोरों को पकड़ने में लगी हुई है, वहाँ एसआईटी नए नए रोज खुलासे कर रही है, मीडिया का एक वर्ग वो बकायदा स्टिंग ऑपरेशन करके और भी सच्चाइयों को बाहर लाने की कोशिश कर रहा है। 3-4 चीजें जो अब जांच के दायरे में आगे सामने आया है। अब ये मालूम चल रहा है कि इसमें कर्नाटक का भी कनेक्शन है। मालूम ये चल रहा है कि कैश की चोरी तो हुई, लेकिन अचानक से वहां सोने को गलाकर कर्नाटक में गलाया जाता था। ये जो नया एसआईटी की तरफ से बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि जो चंदा चोर जो सारे लोग थे, तो लोग होता क्या है कि जब आदमी दान पेटी में के पास जाता है, कुछ महिलाएं हैं, पैसे नहीं है, तो इतना भाव भक्ति में लीन हो जाते हैं। कोई कान में कोई पहना हुआ है वो डाल दिया, कोई हार पहना हुआ है वो डाल दिया, क्योंकि वो उस आस्था और उसके साथ जाते थे। अब ये मालूम चल रहा है कि ये लोग वो जेवर जेवरात को भी चोरी कर लेते थे। और चूंकि उसको अयोध्या के अंदर अचानक से कोई बता रहा है कि किलो किलो सोना जो है वो गायब हुआ है, वो आप वहां पे कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आभूषण में होते हैं और उसमें होते हैं। किसी की माने उन आभूषणों की, जेवर की, चांदी की, सोना की वो कोई पहचान ना रहे, उसके लिए करते ये लोग क्या थे कि ये जो नेटवर्क था, और ये एसआईटी के सूत्र बता रहे हैं कि इस नेटवर्क में कम से कम 200 लोग हैं। 200 लोग इस जांच की परिधि में आ गए हैं कि लोग करते ये थे कि यहां से सामान चुराया और अलग अलग लोग छोटी छोटी चीजों को लेकर के ये कर्नाटक ट्रेन से जाते थे। और एक गैंग मेंबर जो है कुछ फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आ गए, लखनऊ आ गए, फिर वहां से ये लोग कर्नाटक जाते थे और वहां इसे गलाने का काम किया जाता था। और गला कर आपने एक बार गला दिया तो उसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई कि भाई क्या है, सोना है, क्या है, नहीं है। तो ये धंधा भी चल रहा था। ये काम चांदी के साथ भी हुआ है, सोना के साथ भी हुआ है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी एसआईटी के पूरे नजर में है और जो लगातार खुलासे हो रहे हैं
उससे ये साफ हो रहा है कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, अब ये मसला जो है, जो यूपी सरकार की तरफ से कुछ पुलिस अधिकारी और जो जानकार लोग हैं इस मामले को अच्छी तरीके से जानते हैं, ये इन लोगों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाने की बात चल रही है। वो इसलिए भी क्योंकि ये पूरा का पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड एक मैकेनिज्म था और इसके बारे में बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव जो है वो इसका पूरा सरगना था और कमीशन खाने में ये अनिल मिश्रा भी पीछे नहीं थे। तो अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव ये दो अलग अलग गैंग बना करके वहां लूटपाट मचा रहे थे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कुछ स्टिंग ऑपरेशन, कुछ मीडिया की तरफ से जो जानकारी आई है, वो जानकारी ये बताया जा रहा है कि जो वहाँ एक पुजारी है मंदिर के, वन ऑफ द चीफ प्रीस्ट, जो सबसे मुख्य पुजारी है रामलला मंदिर के, संतोष तिवारी, उन्होंने एक खुफिया कैमरे में कई सारे खुलासे किए। अब वो ये बता रहे हैं कि ये जो सोना चांदी की चोरी का मामला तो पहले भी इसे मालूम है सबको, ये पहले से मालूम है। वो एक खुफिया कैमरे के ऊपर बता रहे हैं कि कोई कुछ बोलता नहीं था क्योंकि यहाँ पे अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव का जो गैंग जो है वो इस तरीके से हावी था। वो हावी इस प्रकार से था कि कोई कुछ अगर बोल देगा तो उसको जो है राम विरोधी घोषित करके, उसको जो है पापी घोषित करके, उसके ऊपर प्रताड़ित करके उसको बाहर कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि ये सारे लोग चंपत राय को चूना लगा रहे थे। चंपत राय के बारे में जो प्रीस्ट है, जो ये टाइम चुनाव के ऊपर ये स्टिंग ऑपरेशन आया, जिसमें वो ये कह रहे हैं चंपत राय को ये सब चीज़ों से मालूम नहीं था। वो अपने वो व्यवहार की वजह से कि इसको सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा, सब कुछ ये कर दिया जाएगा, उस चक्कर में ये मारे गए। इनके नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा। मतलब जो मुख्य पुजारी है संतोष तिवारी, वो ये बता रहे हैं कि ये चोरी का मसला बहुत महीनों से चल रहा था और ये सारी पाप जो है वहाँ हो रहे थे। अब ये एक बड़ा मसला है। अब इसका मतलब तो ये है कि ट्रस्ट, उसके तमाम लोग आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे, क्योंकि ट्रस्ट के हो अगर ये इतना बड़ा, अब देखिए इसका क्या इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट इसका ये है कि लोगों की आस्था को बहुत भयानक चोट पहुंची है। अब कोई जाएगा वहां, कोई पूछेगा, कोई वहां दान देगा, लोग बोले भाई चोरों का अड्डा बना दिया। तो जो चोरों का अड्डा बन गया, वहां चोरी खुलेआम हो रही है। चीजें 6 महीने से लोगों को मालूम है कि यहाँ पे गड़बड़ झाला चल रहा है। कुंभ के समय से मालूम चल रहा है कि यहाँ चोरी हो रही है। सारे इंटरनली जो संतोष तिवारी बता रहे हैं कि सबको मालूम है कि वहाँ खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा था, कि सब जिसको जो हाथ लग रहा है वो लूट रहा है। तो फिर ये तो ट्रस्ट को तो फिर तो जाना पड़ेगा, इस ट्रस्ट के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी पड़ेगी, क्योंकि अब इस मामले में 2-3 चीजें बिल्कुल साफ है। पहली चीज, कैश का बंदरबाट हुआ। इस बंदरबाट में जो प्रमुख लोग, जो मंदिर का संचालन करने वाले लोग, वो लोग इन्वॉल्व भी थे और कुछ लोग जो संचालन कर रहे थे उनकी जानकारी में चीजें थी, लेकिन उन्होंने पुलिस कंप्लेंट वगैरह नहीं कराया। मतलब वहां पाप हो रहा है, कुछ एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और कुछ मूक दर्शक बने हुए थे। तो मूक दर्शक जो बने हुए हैं और जो एक्टिवली उस चोरी में कांड कर रहे हैं, इन दोनों का पाप बराबर है। जनता के कानून की नजरों में जो कुछ भी हो, लेकिन जनता की नजरों में ये दोनों ही एक ही तरह के पापी जो हैं ये लोग हैं। दूसरी चीज, अब जब ये कंफर्म हो गया कि वहां पे चोरी हो रही है, तो एसआईटी ने बड़ा अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया। किस तरीके से करोड़ों करोड़ों रुपए की जायदाद, जमीनें, गाड़ी, कैश, ये सब कुछ बरामद कर लिया। जो मॉडस ऑपरेंडी था कैश का, वो पूरी तरीके से दुनिया के सामने आ गया। अब सवाल ये है कि इस जांच के बाद इन लोगों को किस तरीके से पनिश किया जाए। और तीसरी चीज कि जिस तरीके से ये खुलासा हुआ, जिस तरीके से जानकारी आई, अब ट्रस्ट के लोग भी ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ धोखा हुआ, क्योंकि अब आपके नेग्लिजेंस का जो है
वो सबूत, उसका प्रूफ मिल रहा है। तो देखिए, कल ट्रस्ट की बैठक है। मुझे तो लगता है कि इस ट्रस्ट में जितने भी सारे लोग, दे मस्ट बी सैक्ड, दे मस्ट बी थ्रोन आउट। एक भी बंदा इस ट्रस्ट का बचा नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज हिंदू समाज का विश्वास इस तरह के मंदिर, इस तरह की चीजों के ऊपर से उठ जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर राम मंदिर दान चोरी मामले में जांच का दायरा तेजी से आगे बढ़ रहा है, पूछताछ जारी है, लेकिन इस बीच विपक्षी नेता अपने बयानों के चलते फंस चुके हैं। उनके खिलाफ एसआईटी से पूछताछ की जांच की मांग की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ योगी पुलिस से लेकर एसआईटी एक्टिव है और आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। बड़ी खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी।